जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पॉइंट में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। और आप लोग के तैयारी के बेहतर बनाने के लिए हम एक और वीडियो लाए हैं, जो कि मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 4 का वीडियो है दोस्तों। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आपका नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। दोस्तों, महावीर स्वामी जो थे, पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़े हैं। तो दोस्तों बता दें, ब्रह्मचार्य का सिद्धांत जोड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का धर्म दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आर्य लोग जो रह रहे थे, उनकी सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो आपका वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। दोस्तों, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु, प्रिय पशु कौन था। तो आपकी हो जाएगी गाय, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आर्यों का प्रिय पेय क्या था। दोस्तों, आर्यों का जो प्रिय पेय था वो सोमरस था। सोमरस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सोमरस दोस्तों एक वनस्पति रस था, जो कि आर्य समाज के लोग पीते थे। वो सोमरस को अमृत के समान मानते थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में कहा गया है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ है, सॉरी कहाँ प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। साम्यक दृष्टि है दोस्तों, साम्यक वाक है, साम्यक स्मृति है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साम्यक चरित्र, जो कि गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। दोस्तों, निम्न में से कौन, इनमें से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो आनंद एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कश्यप गौतम बुद्ध के शिष्य थे। सारिपुत्र एवं गौरथलायन ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ। मेरे प्यारे साथियों, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है हीनयान और महायान में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म के ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी।
मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध विहारों की संपत्ति। ए, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण नहीं है, जो कि ब्राह्मणवाद में सुधार ए बौद्ध धर्म की पतन का कारण है। बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृति का प्रयोग, ये भी बौद्ध धर्म का पतन का कारण है। राजसी संरक्षण की कमी, ये भी बौद्ध धर्म का पतन का कारण है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध विहारों की संपत्ति, जो कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध थे वो किस कुल से संबंधित थे? तो शाक के कुल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? दोस्तों, निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद, पुराना वेद कौन सा है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वैदिक कालीन में लोग किनकी पूजा करते थे? तो मेरे प्यारे साथियों बताना है कि ऋग्वैदिक कालीन में लोग किनकी पूजा करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वैदिक समाज था, तो दोस्तों बताना है ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो दोस्तों बता दे ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक समाज था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पितृ सत्तात्मक समाज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वेद का अर्थ है, तो दोस्तों बताना है कि वेद का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वेद का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान ही वेद का अर्थ है, ज्ञान प्राप्त करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो दोस्तों ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम कैसे वर्ण का उल्लेख मिलता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो 10 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे, तो दोस्तों जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? मेरे प्यारे साथियों, सर्वमान्य के अनुसार आर्य जो थे वो कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? मेरे प्यारे साथियों, उपनिषद जो है वो दार्शनिक ग्रंथ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है दोस्तों? तो दार्शनिक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था? तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को बताना है निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार अधिकार नहीं था। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा शूद्र। शूद्र को शूद्र वर्ग के उपनयन संस्कार अधिकार नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बोगजाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? मेरे प्यारे साथियों, बोगजाकोई नामक स्थान जो है वो एशिया माइनर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, बताना है प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था। तो द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? प्राक मौर्य काल में द्वितीय शहरीकरण हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, हीनयान और महायान संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि दो भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। और हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित था दोस्तों? तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुए हैं उसे किसने नष्ट कर दिया? मेरे प्यारे साथियों, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है उसे किसने नष्ट कर दिया, किसने कटवा दिया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शशांक ने नष्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बोधि वृक्ष को शशांक ने नष्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? मेरे प्यारे साथियों, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो बता दे दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन है वो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान जो मिला था वो निरंजना नदी के किनारे मिला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निरंजना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बोध गया में प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन सा मगध सम्राट था दोस्तों? तो आपका हो जाएगा बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के राजा हैं और हर्यक वंश के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुजाता। गौतम बुद्ध को सुजाता ने ही खीर खिलाई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, बताना है चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी दोस्तों? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ है वो राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो आपका वैशाली में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, बताना है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन श्रीनगर कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो दोस्तों, ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध का देवता कौन थे? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र पुरंदर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इंद्र पुरंदर आर्यों के युद्ध देवता थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था?
तो दोस्तों बताना है ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुरुषनी नदी के किनारे दशराज युद्ध हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई। तो दोस्तों बताना है महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक जो कि डेमेट्रियस द्वारा स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, इंडो ग्रीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था। दोस्तों सांची का जो स्तूप है वो किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक सभ्यता थी। दोस्तों वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो दोस्तों बता दें वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। मेरे प्यारे साथियों तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। मेरे प्यारे साथियों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, महावीर का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। मेरे प्यारे साथियों यहाँ बौद्ध संगीति नहीं जैन संगीति पूछा गया है। कौन सा जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति। तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम जैन संगीति, जो कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, वहीं बात करें स्तूप की, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों सूत पिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। मेरे प्यारे साथियों अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। मेरे प्यारे साथियों महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 56 क्वेश्चन में से आप लोग कितना का आंसर किए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।